हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज आप सबका सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी को पहले तो मैं बता दूं कि आप सभी को आज कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों पर बहुत अच्छे तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव को मना रहे होंगे। ठीक है, उसी के साथ आपको 8 या 9 बजे के समथिंग रिकॉर्डिंग का टाइम अलग है और वीडियो आपको 7 या 8 बजे तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 पार्ट्स हो चुके हैं। आज मैं पार्ट्स लेके आया अगला पार्ट्स। आज हम क्या सीखेंगे सर? आज हम ये बात सीखेंगे किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 37, 45, 60, 90 की वैल्यू को किस तरीके से याद किया जाए। आज मैं तुम्हें कंप्लीट चार्ट निकालना बता रहा। क्लियर है? मैं चाहता तो फोटो ले आता और निकाल के दिखा देता, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से साइन 0, 30, 60, 90 की वैल्यू निकाल सकते। क्लियर है? दिखना आप। अब हम यहाँ पहले मैं चार्ट बना लूं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है सर? आपने सीखा साइन का उल्टा होता कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता? कोसेक। कॉस का उल्टा, ये किसका उल्टा है? साइन का। कॉस का उल्टा क्या है? कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होगा तो सर कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा। सर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक थीटा। तो मान किस किस का निकालना है मैं आपको बता दे रहा कि मान किस किस का आप निकालोगे। एक तो हमें 0 डिग्री की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा में क्या हो गया? एक तो हमें बेटा 0 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, एक हमें 30 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, एक हमें 45 की जरूरत पड़ेगी, एक हमें 60 की पड़ेगी और एक हमें 90 डिग्री की पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हमें मान याद रखने होंगे। एक बार मैं चेक कर लूं कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, आपको अच्छा से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो आप, यदि आप मान निकालें और सर किस तरीके से मान निकालेंगे तो आप खुद देख सकते हो। एक लाइन ड्रा कर दो पहले तो। ये जो मान है एक इसका मान है। ठीक है, यहां से लिखा जाएगा सेकंड, सेकंड आपकी ये हो जाएगा। ऊपर नीचे हो तो देख लीजिएगा बेटा, 2 लाइन हो गई है। ठीक, नेक्स्ट है ये साइन थीटा का है। यहां से ये आएगा, यहां से ये आएगा और यहां से क्या आएगा? ये आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब बस इतने से काम चल जाएगा, बकाया मैं बाद में लाइन ड्रा कर दूंगा। सर किस तरीके से हम मान लिखें या किस तरीके से सर हम मान को याद करें, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखना ध्यान से, साइन 0 का मान कैसे याद रहेगा? 30 का कैसे, 45 का, 60 का, 90 का। लेकिन मैं एक बात कहता कि बेटा यदि तुमने ये चार्ट बनाना सीख लिया तो ये गारंटी है कि 5 ऐसे टाइप के सवाल जो पेपर में हर बार आते हैं, किस बार? हर बार आते हैं, जो आप बार बार छोड़ देते हो। बस ये चार्ट का ही पूरा खेल है। ठीक है, बस इतना में चार्ट का ही पूरा खेल है। अब देखो 0, 30, 45, 60 और 90। आप कुछ मत करो, मैं एक ट्रिक बताता। पहले यहां पर भी एक लाइन खींच दूं मैं। ठीक, ये लाइन को आपको कुछ नहीं करना है। 0, 30, 45, 60, 90 कुछ मत करो, गिनती लिखो 0 से कहां तक, सीधा 0 से मैंने गिनती लिखी, यहां पर डायरेक्ट मान निकल के आएंगे। यदि मैं 1 सेकंड इसको चेक कर लूं, छोटा सा हो रहा था। ओहो, क्या हो गया ये तो? एक सेकंड बेटा, 1 सेकंड। दोबारा से वापस करेंगे।
अभी क्या नया नया ना दोस्तों, तो ऐसा हो जाता है कई बार, जो करना चाहे वो होता। आएगा, वापस आएगा, इस तरीके से निकाल दे रहे। ठीक, आ गया। ठीक, अब देखो आप, यदि मैं ये चाह रहा था कि यदि छोटा हो जाए थोड़ा सा, बस बस जो हो गया हो गया। एक सेकंड। ठीक, चले तो ये काम चल जाएगा अपन। देखो अब आप कुछ मत करो सर, क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप गिनती लिखो, कहां से, जीरो से। यहां से यदि आप गिनती लिखोगे तो 0 1 2 3 और 4। क्लियर है। तो सर सबसे पहले हमने गिनती लिख दी है 0 1 2 3 और 4, दिख रहा। ठीक है, अब इन चारों में बड़ा नंबर कौन सा सर, इन चारों में तो बड़ा नंबर 4 है, तो कुछ मत करो, 4 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो। यदि मैं इसे 4 से भाग दूंगा तो 4, इसे भी किससे भाग, 4 से, इसे भी किससे भाग, 4 से, अरे इसे भी किससे भाग, 4 से, इसे भी किससे भाग, 4 से। सर पहले तो आपने गिनती लिखवा दी है कि 0 1 2 3 4 5, जी बिल्कुल। फिर इन चारों में बड़ा नंबर कौन सा सर, 4 है, तो सर आपने 4 से भाग दे दिया। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, वर्गमूल निकालो। क्या करो, वर्गमूल निकालो। तो यदि मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो ऐसा आएगा, सर मैंने इसका भी वर्गमूल ले लिया और इसका भी स्क्वायर रूट लिया, और मैंने इसका भी स्क्वायर रूट लिया और इसका भी स्क्वायर रूट लिया। अब इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू आ गई सारी। 0/4, तो 0, 0 का स्क्वायर रूट बेटा 0 कितना होगा, 0 होगा। अरे कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब 1/4 बाहर आएगा बेटा कितना, 1/2। अरे कितना आएगा, 1/2। यदि मैं ऐसे बाहर निकालूं तो 2 से कितनी बार, 2 बार, तो 1/2 को यदि मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, 1/√2। कितना आएगा, 1/√2। यहां से कितना आएगा सर, √3 तो ऊपर ही रहेगा, बाहर क्या निकल के आएगा, 2। यहां से कट जाएगा, 1 बचेगा, तो कितना आ गया, 1। अरे कितना आ गया, 1। वाह सर ये तो गजब हो गया है, साइन का मान तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया है। कैसे सर, पहले गिनती लिखो 0 से 4 तक, बड़ी संख्या 4 है, 4 से उड़ा दिया जाए, तो मैंने सबको भाग दे दिया बेटा। फिर क्या करना है सर, स्क्वायर रूट लो, वर्गमूल लेने पर। तो मैंने वर्गमूल लिया तो 0 आया, 1/2 आया, 1/√2 आया, √3/2 आया, और कितना आ गया, 1। तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। बताओ साइन 0 का मान, अरे साइन 0 का मान कितना है, ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60, और ये कितना, 90। साइन 0 का मान कितना सर, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का कितना, 1। क्लियर है। अब सर कॉस का निकालने के लिए कुछ मत करो, इसको पलट दो, यहां से लिखना स्टार्ट करो, तो कितना आएगा, 1। यहां से कितना सर, √3/2। ये कितना, ये तो 1/√2 का 1/√2 होगा, ये कहां जाएगा, 1/2, और ये कहां जाएगा, 0। क्लियर है सर। तो यहां से तो आपने गजब कर दिया, इसको पलट के ऐसा लिख दिया तो कॉस का मान हो गया, जी हाँ। लेकिन अब हमें टेन की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना। टेन थीटा का एक फॉर्मूला है साइन अपॉन, अरे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। मैं सर साइन के मान को जब भी हम कॉस के मान से डिवाइड करेंगे तो बोलो किसका मान निकल के आएगा, टेन का। अरे जब साइन के मान को कॉस से डिवाइड करेंगे तो किसका मान निकल के आएगा, टेन का। अब देखना है यहां पर गजब तो अब होगा, सर 0 को 1 से भाग दो। अब मुझे एक बार बताओ, तुम बहुत प्यारी सी बेसिक कैलकुलेशन में यही करूंगा। तो 0 को 1 से भाग दो, बोलो कितना आएगा। अरे 0 में किसी भी नंबर से यदि हम भाग देंगे तो कितना आएगा, हाँ भाई नहीं आ रही है, कितना आएगा, जब भी 0 को किसी भी नंबर से यदि हम भाग देंगे तो कितना आएगा। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, कितना आएगा, 0 आएगा। अरे कितना आएगा, 0 आएगा। जब भी हम 0 को 1 से भाग या किसी भी नंबर से भाग देंगे बेटा कितना आएगा, 0। तो 0 को 1 से भाग दिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, यदि 1/2 को √3/2 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा,
1/√3 आएगा। यदि 1/√2 से 1/√2 को उड़ा देंगे तो कितना, 0 नहीं आएगा बेटा, कितना आएगा, 1 आएगा। 2 से 2 कटेगा तो कितना बचा, √3/1 तो √3। अब देखो सर दिक्कत तो ये है, जब भी मैं 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो अब 0 आएगा, जी गलत। यदि आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ठीक है, या नॉट डिफाइंड, क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, तो क्या आएगा, अनंत आएगा। या मैं लिख सकता है कि ये भी नॉट डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो अनडिफाइंड हो गया है, तो मैं ऐसा लिख दूं कि यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्लियर है, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मानते हैं कि बहुत नंबरों के बाद एक ऐसा बड़ा नंबर होगा इनफाइनाइट रहा होगा। अब क्या करना है सर, अब देखो आप साइन थीटा का मान है, साइन का रिवर्स सर कोसेक है, तो 1 का उल्टा करो सर, 1 का उल्टा करेंगे तो सॉरी 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, बोले 1/0 का मान कितना आया, इनफाइनाइट आया। अरे कितना आया, इनफाइनाइट आया। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। इसका उल्टा करो सर, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/√2 का √2 होगा, √3/2 का 2/√3 होगा, 1 का उल्टा 1, अरे 1 का उल्टा 1। क्लियर है, अब कॉस का उल्टा क्या है सर, सेक है, तो कॉस की जितनी भी वैल्यू है इसे रिवर्स करो, तो 1 का रिवर्स बेटा 1, इसका रिवर्स तो 2/√3, कितना होगा, 2/√3, 1/√2 का सर √2 होगा, और यहां से 1/2 का 2 होगा, 0 का रिवर्स करोगे तो कितना आएगा, तो 0 का रिवर्स करेंगे तो 1/0 आएगा, और ये कितना देता, इनफाइनाइट आ गया। सर 10 का जो रिवर्स होगा वो कॉट होगा जी, तो 1 का रिवर्स कितना, तो सॉरी 0 का रिवर्स कितना आएगा, तो 1/0, तो कितना आ गया, इनफाइनाइट। क्लियर, यहां से कितना आ गया, 1/√3 का बेटा √3, 1 का रिवर्स 1 होगा, √3 का उल्टा तो सर 1/√3, कितना आएगा, 1/√3। इनफाइनाइट का उल्टा तो 1 अरे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट का मतलब होगा बेटा 1/0, 1/0 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 0/1, और 0/1 का मतलब कितना होगा, 0, कितना होगा, 0। इस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकल के आ गई है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ पा रहे होगे। बात क्लियर है, आप इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद जो यहाँ से काम की बातें हैं वो सारी बातें मैं सॉल्व करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं कि आप लोगों को सेपरेट, अलग अलग तो नहीं लग रहा कुछ, चलो देखो यहां से मैं लाइन खींच दे रहा, ठीक है। अब तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही हो, यहां से मैंने सारे मान कैसे सेपरेट अलग कर दिए, ठीक है। अभी क्या है ना, बोर्ड नया नया तो सीखने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा, फिर तो दौड़ा दूंगा मैं इस बोर्ड को, ठीक है, ध्यान रखना। अभी तो बहुत संभल के चला रहा, बाद में उड़ाया जाएगा। आप इतनी बातें नोट करो सर, ये वाली बातें याद रखनी है जी, बिल्कुल याद रखनी है, लेकिन काम की बात यह है कि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, और मैं तुम्हें जो रिजल्ट सिखाऊंगा उससे जो क्वेश्चन होंगे 5-5 सेकंड में, 2-2 सेकंड में, 3-3 सेकंड में बहुत आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पहले तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये चार्ट बनाना सीखा होगा, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में या अदर्स कोई भी टॉपिक जो रहेगा, इसके बिना सारी चीजें कैसी हैं ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति में अधूरी हैं। आप इन बातों को सीखिए, समझिए, जो भी समझ में नहीं आए उन्हें आप मुझे बताइएगा। आप इतनी बात नोट करो पहले। सर इनमें इंपोर्टेंट बात बता दो कौन सी है, इसमें जो सवाल बनेंगे और वो इंपोर्टेंट जो बात होगी वो ध्यान से देखना, इसकी जो इंपोर्टेंट बात होगी वो मैं टिक कर दे रहा है, लिख दे रहा आप लोगों को। देखो आप, सबसे पहले इंपोर्टेंट बात है ये, पहली बात, फिर दूसरी बात, ये इंपोर्टेंट है, क्या है, इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। ये भी क्या है, इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये भी इंपोर्टेंट बात है, और ये भी क्या है, इंपोर्टेंट बात। आपको यहाँ से 2 बातें सीखनी होगी, हालांकि मैं भी नोट करवा के तो मैं लिखाऊंगा, ठीक है। इतनी बात नोट हो गई, अब नोट करके आगे लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट मैं इसे बदल दे रहा, ठीक है। इंपोर्टेंट हम बातें लिखते हैं। पहला पॉइंट आप यहां देखिए और समझिए, गर्मी बहुत तेज है बेटा।
देखो पहली इंपॉर्टेंट बात, अब मुझे बताओ इनफाइनाइट कब कब आ रहा है। तो सर थीटा बराबर यदि हम 0 रखेंगे तो कब इनफाइनाइट आएगा, तो कौन देगा, कोसेक थीटा और कॉट। अरे कोसेक और कॉट कितना बना रहे हैं, तो आपका जवाब है 0 बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, तो सर कोसेक और कॉट कितना है, तो ये इनफाइनाइट बनाने का 0 डिग्री पर। तो पहली बात तो यही है, क्या है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, कितना रखेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, ये कब नहीं रख पाएंगे, जब हमें सवाल में क्या हो गया ये, ठीक है, जब क्या हो क्वेश्चन में कॉट थीटा और कोसेक थीटा। पहली बात सर थीटा बराबर 0 डिग्री पर कॉट और कोसेक कितना बनाते हैं, तो ये इनफाइनाइट बनाते हैं। अरे कितना बनाते हैं, इनफाइनाइट बनाते हैं। क्लियर है, जो डिफाइंड नहीं है, पहली बात। सर दूसरी बात, अब देखो दूसरी बात, सर थीटा बराबर 90 रखेंगे तो अनंत कब बनेगा, तो सर ये टेन थीटा है और ये कौन सा है, सेक थीटा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि थीटा बराबर 90 पर टेन और आपका सेक, टेन सेक कितना देंगे, इनफाइनाइट बनाएंगे, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सर दूसरी बात ये है कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर कौन से दो ऐसे फंक्शन है जो अनंत देंगे, ठीक है। तो सर टेन थीटा और सेक, टेन और सेक कितना बनाते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है, पहली बात थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 90। अब आज के बाद ये बात ध्यान रखना, जब भी वैल्यू पुटिंग वाले हम सवाल करेंगे, कौन से वाले, वैल्यू पुटिंग वाले सवाल करेंगे, जिन भी सवालों में वैल्यू पुटिंग करनी है, सर आपको कैसे पता चलेगा कि आप 0 करो या 90। तो मैं ये कह रहा कि जब भी सवाल में टेन या कोसेक आएगा तो थीटा बराबर 0 पुट, अरे थीटा बराबर 0 पुट नहीं करेंगे। पहली बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हम 0 वैल्यू रखेंगे कॉट और कोसेक कितना दे जाएंगे, सर अनंत बनेगा। तो अनंत में ना तो हम कुछ जोड़ सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं। देखिए आप, यदि थीटा बराबर बेटा 0 रखूंगा तो बोलो आप कोसेक और कॉट कितना दे रहे हैं, इनफाइनाइट दे रहे हैं। और जब ये इनफाइनाइट देंगे तो ना तो हम उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, ना प्लस कर सकते हैं, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। पहली बात, तो जब भी वैल्यू पुटिंग वाले आप सवाल करोगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सर थीटा बराबर 0 डिग्री पर कितना आएगा, थीटा बराबर बेटा 0 डिग्री पर, कहां चला गया, ओहो गायब हो गया क्या, ये ठीक है। थीटा बराबर 0 डिग्री पर कॉट और कोसेक कितना, इनफाइनाइट बनाते। थीटा बराबर 90 पर टेन और सेक कितना बनाते हैं, इनफाइनाइट बनाते। तो जब भी वैल्यू पुटिंग करेंगे सवाल में हमें कॉट और कोसेक तो 0 पुट नहीं करेंगे हम, 90 के लिए टेन और सेक दिखाई देगा तो 90 पुट नहीं करेंगे। सर कभी ऐसा हुआ कि दोनों दिखाई देगा तो ना तो हम 0 करेंगे ना 45, ना तो हम 0 करेंगे बच्चे ना 45, फिर क्या करेंगे, जब भी आपको थीटा बराबर तुम 0 पुट नहीं कर पा रहे हो और 90 पुट नहीं कर पा रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए मैं आपको बता दूं कितना डिग्री करना है, बेस्ट ऑप्शन है आपको थीटा बराबर 45। अरे यस या नो, कितना है, थीटा बराबर 45। जब भी सवाल में तुम्हें कॉट और कोसेक दिखाई देगा 0 पुट नहीं करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। जब भी तुम्हें सवाल में टेन सेक देगा तो 90 पुट नहीं करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। सर दोनों दिख गए तो कोई दिक्कत नहीं, ना तो हम 0 करेंगे बेटा ना 90 करेंगे। फिर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए, थीटा बराबर 45। बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। और कोई काम की बात है, काम की बात टेंशन मत लो। देखो ये अब देखना, अब ये चार्ट का पूरा खेल है भाई साहब, और ध्यान देखना। मैं ये कह रहा है कि आप ये बात बताओ साइन 0 का मान 0 है और कहीं 0 है क्या, साइन 0 का मान 0 है, एक सेकंड। अब देखो साइन 0 का मान 0 है और 0 कहीं पर है cos 0। सर साइन 0 का मान cos किसके बराबर है, तो cos 90 के बराबर है। तो साइन 0 किसके बराबर निकल के आया, cos 90 के। ठीक है, अब देखना 0 और 90 तो बराबर मान लिया। 30 डिग्री पे देखो साइन जो 30 का मान है वो लोग cos कितने का मान है, cos 60 का मान है। तो मैं ऐसा कह सकता कि साइन थीटा cos थीटा के तब बराबर है जब दोनों की एंगल का सम, अरे 0 और 90 कितना 90, 30 और 60 कितना, अरे 30 और 60 पे बराबर मान देंगे तब भी 90, 45 पे भी दोनों के मान कैसे हो रहे हैं
बराबर। और 45 की कंडीशन तो इतनी प्यारी है, साइन कॉस के बराबर होगा, टेन कॉट के बराबर। देखो टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में बराबर हैं। सेक किसके बराबर है? सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अरे भैया देखो सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपस में बराबर होते, टेन और कॉट बराबर होते, साइन और कॉस बराबर होते। कई बार आता साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, वैल्यू क्या होगी थीटा की? तो साइन कॉस के टेन कॉट के सेक कॉसेक के तब बराबर है जब दोनों के एंगल का सम कितना होगा? 45 होगा। यदि दोनों 45 होंगे तो ये आपस में बराबर होंगे। इस तरीके से चार्ट से बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। बात क्लियर है? आप इसका नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए किस तरीके से हमने बनाई है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर? जो भी पढ़ाया समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। आगे की बात दोस्तों हम कल करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है दतिया जिले के अंदर की एक ऐसी कोचिंग है भांडे तहसील में, जो आपको ऑफलाइन के साथ साथ बेटा ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करवा रही है। और आपको कंटेंट देखिए, हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत कम हो, वो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हमारे कम हो, वो चलो ठीक है, अभी हमारी शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। आपको कंटेंट देखना है और इंपोर्टेंट बातों पर फोकस करना है। इस बात से निश्चिंत रहना है कि सर हम ग्वालियर जाके पढ़े हैं, भोपाल जाके एमपी नगर पढ़े हैं, इंदौर के हम भमरकुआ में पढ़े हैं। ठीक है, दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ भाई साहब, मैं तो ये कह रहा कि चांद या मंगल पे भी चले जाओ, पढ़ना तुम्ही को है। अरे हाँ ना, पढ़ना तुम्ही को है। तो आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए। दोबारा से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आप अपने अपने शहर या गांव या गली में मटकी फोड़ें और इसका आनंद उठाएं। बात क्लियर? थैंक यू दोस्तों।